we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things. Hey guys, good morning. Welcome back to Mommy and Flurry Tale. Flurry and QQ, say good morning. Good morning and QQ. Good morning. So Flurry and QQ has got their summer haircut done. Last week we took them to a new grooming salon, not the previous one, the Pink Paws, because as I told you that I found it really expensive, but the service was not that great. So this time we thought of trying out a new grooming spa, and we tried Possum Paws Pet Clinic, which is in Circus Avenue. मैं पहली बार गई थी इसलिए शूट नहीं की, कि पहले देखते एक्सपीरियंस कैसा होता है, उसके बाद शूट करूँगी. The good point about the clinic is they have everything very transparent. They do it definitely in a separate room, but it is visible to the parents through a glass door that कैसे हेयर कट हो रहा है, कैसे ग्रूमिंग के बाकी सब चीज़ हो रहा है. बट व्हाट आई फाउंड इज़ द ग्रूमर्स आर नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि फ्लरी एंड कियारा को हमने बोला था कि 2 इंचेस हेयर छोड़ के ग्रूम करने के लिए, बट दे मेड इट रियली शॉर्ट. वो चलो फिर भी हेयर बढ़ जाता है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट वेन एवर यू ट्रिम योर बेबी, स्पेशली शिट्जू और लासा, 1.5 inches to 2 inches hair has to be left on the body. You should not clip their hair completely. So on that part I am not happy. सेकेंड थिंग इज़ कि बॉडी में बहुत सारे छोटे मोटे रेज़र के कट्स मुझे दिखा, बहुत ही छोटा कट्स, बट वो नहीं होना चाहिए. तो ये सब लेके आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल गो देयर नेक्स्ट टाइम और नॉट. आई स्पोक टू द ओनर एंड शी सेड दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम बुक एन अपॉइंटमेंट आई शुड गिव हर दिस बैकड्रॉप so that she makes sure that I get someone who is really experienced. But my point is, when you are charging same from everyone should get the same quality of service. Kolkata is really hot nowadays. From last 3-4 days it's going up to 32-33 in the morning, and the feels like temperature is 38-39, so it's really hot in the daytime. तो इसके लिए ये कटिंग बहुत ज़रूरी था. और पिंक पॉज की कटिंग के बाद काफ़ी सारे नॉट्स बॉडी में रह गए थे जो बहुत तकलीफ दे रहे थे दोनों को. एंड नेक्स्ट इज, ये हमारी छोटी वाली कियारा ने ग्रूमिंग के वेरी नेक्स्ट डे फिर से अपनी टोनेल तुड़वा लिया है. लास्ट टाइम इट वॉज द लेफ्ट टोनेल, दिस टाइम इट्स द राइट वन. दिस टाइम इट्स नॉट कम्प्लीटली अपरूटेड, it's just slightly broken, so there was very less bleeding and she is fine now. She is on antibiotics, so she is fine now. पर बदमाशी कम नहीं हुआ है, कम हुआ है क्या बदमाशी? With you and I, the future is bright. कियारा आपको थोड़ी सी ड्राउजी लग सकती है क्योंकि वो एंटीबायोटिक्स पे है और ये उसका सोने का टाइम है. इट्स 12 o'clock नाउ. और फ्लरी हमारी बहुत क्यूट लग रही है, स्पेशली फ्लरी का फेस ट्रिमिंग के बाद बहुत क्यूट लगता है. उसकी जो इतनी बड़े बड़े आँखें हैं ना, वो क्लियरली दिखता है, वो बहुत क्यूट लगती है इस कट में. इन द मीन टाइम वी वर एक्चुअली ट्राइंग टू गेट अ गुड एक्सपीरियंस्ड वेट इन कोलकाता जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ भी हो. डॉक्टर DJ सेन चौधरी इज़ गुड, बट उनके क्लिनिक में सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है. अगर आपको कुछ टेस्ट करवाना हो तो आपको दूसरे जगह पे जाना पड़ता है. वो मेरे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं था. वी वर लुकिंग फॉर अ गुड क्लिनिक हैविंग ऑल दी गुड फैसिलिटीज़, क्वालिटी फैसिलिटीज़. वी फाउंड डॉक्टर कृषाणु घोष and he has his own clinic in Newtown and Salt Lake. The clinic name is Vet Assure Pet Clinic. मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. इसके दौरान फ्लरी कियारा के डाइट में भी थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, वो सब कुछ मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी. दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू दैट कि इनके रेगुलर ईयरली हेल्थ चेकअप और डाइट रिलेटेड अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी. Can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through. No limit to what we can do.
मैं तो नहा धो के आ गई हूँ, फुल स्पीड में फ़ैन चल रहा है ताकि इन दोनों को गर्मी ना लगे। बट लुक एट कियारा, चाहे कितनी भी गर्मी हो उसको अभी ऐसे धूप में बैठे रहना है। क्योंकि गयम लागबे मामा, गयम लागबे। ओ क्यों अभी बिल्ला नहीं आएगा। मैव आसছে, मैव आसছে ना, এখন আসবে না। मैव भातू खेते গেছে। अभी फ्लरी भी आ गई। मामा मैव এসছে, कोথায় मैव? दोनों को यहाँ से बिल्ला देखने का बहुत शौक है। Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. ये देखो ए ची फ्लाई बोई कौन हमारा बैग तो किया था फिशी अरे भालो क्या फिशी तो अभी हम प्रिपेयर करेंगे फ्लरी और कियारा का डिनर। और ये है रोहू फिश के पेटी का पीसेस। रोहू फिश के वो पोर्शन जिसमें बोन्स सबसे कम होता है, हम बंगाली में इसको बोलते हैं पेटी। फिश के जो पेट के तरफ का जो पोर्शन है उसमें बोन सबसे ज़्यादा कम है और फिश भी यहाँ का सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसको पहले नॉर्मल वाटर में बॉईल करेंगे। क्यों अटैक? तो पेटा हनुके पेटा मामा हनुके मारबो हनुके मारছি हाँ पेटा मारছি हनुके मारबो हनुके मारबो कियारा ओके बहुत गुस्सा अच्छा ये जो क्यू की उंगली में लगा है फिर से टोनेल में, हाँ। कैसे लगा है ये बताओ। जो कर रही है हाँ? अभी जो कर रही है दीदी को पीटते ना, हाँ दीदी को ऐसे पीटती है तभी लग गया है। हाँ क्यों ओफ देखो look at this फ्लरी को ये जान से प्यारा है और कियारा इसको रोज शाम को पीटती है। 10 मिनट इसको पीटती है पहले। ये उसका फेवरेट पास टाइम है। अभी पीटना है उसको। नींद से उठने के बाद 10 मिनट उसको पीटेगी। ओनू फ्लरी लव्स यू। ओ फ्लरी लव्स यू। हाँ फ्लरी लव्स यू। मामा स्लीपी बेबी को स्लीपी करा दो। हाँ स्लीपी। You and I can weather any storm. फिश को बॉईल करने के बाद बिल्कुल उसके बोन्स अच्छे से हमने अलग कर लिया है। और फ्लरी और ये है सारे बोन्स। और फ्लरी एंड कियारा टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम विल बी ट्राइंग रोहू फिश। इससे पहले जब भी दोनों ने फिश खाई है या तो बासा खाई है या तो सैमन खाई है, आज रोहू फिश ट्राई करेगी। मम्मा एक्साइटेड? हाई फाइव। आहा क्यों हाई फाइव? क्यों तू आजकल हाई फाइव क्यों नहीं देखती रे? हाँ क्यों हाई फाइव? अच्छा मामा हाई फाइव। ओके फ्लरी गुड गर्ल। फिश को बस पानी में बॉईल किया है विदाउट ऑयल, विदाउट सॉल्ट, विदाउट हल्दी। उसके साथ कियारा के लिए हम मिक्स कर रहे हैं ड्राई किबल्स
और फ्लरी के लिए मिक्स करेंगे सोक्ड किबल्स। ये चेंजेस बेसिकली फ्लरी के डाइट के लिए है। डॉक्टर ने फ्लरी को दोनों टाइम चिकन देने से मना किया है, तो एक टाइम चिकन, एक टाइम फिश या कभी कभी चिकन का लिवर ऐसे मिला के खिलाने के लिए बोला है। एग भी खिला सकती हूँ, तो इसलिए अभी हम सुबह के टाइम चिकन खिला रहे हैं और शाम को हम दे रहे हैं डिनर में हम दे रहे हैं फिश। और फिश में भी उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है बासा, रोहू या कतला, बट कम ऑयल कम फैट वाला। सो रोहू एंड कतला बोथ आर फ्रेश वाटर फिश, बट अब थोड़े से कम वजन के जो होते हैं, जैसे कि 1.5 to 2 kgs के जो रोहूस होते हैं उसमें थोड़ा सा तेल या वो फैट कम होगा कंपेयर टू दी वंस विच आर ऑलमोस्ट 3.5 kgs। 2 रोहू लिया था और दोनों रोहू का मैं वो जो पेट का पोर्शन है वहाँ से लिया था, और दोनों ही था 1.5 kgs ईच। हाँ, और दोनों का मैं फिर पेट के पोर्शन से निकाल के और उनके पास थोड़ा सा कटा हुआ रखा था, सब मिला के मैंने 1 किलो का टोटल वो पेट से लिया था। इसको हमने आधा आज बॉईल किया है, आधा हमने रखा है जो कल लग जाएगा काम पे। तो यही फिलहाल फ्लरी क्यारा खा रही है और इसके बाद थोड़ा 2-3 पीस हमारे लिए नहीं, वो है बिल्कुल ही वो बड़ा बड़ा बोन्स वाला। जैसे मेरे हाथ में बॉल लग गया ना, वो देखो। हाँ, फ्लरी है बाय द वे। ओके। You and I, we got it. We don't need no. So these two are super happy with their dinner today. पीछे देख सकते हो, look at Flurry's face. मैं zoom करती हूँ। फ्लारो। तो ये है the bag of medicines and prescriptions that we got in last 1 week. So the main reason we were looking for a vet who is experienced and at the same time having all the facilities under one roof was firstly we need to get Kiara's spaying done. Yes, after a lot of thought we decided that we will get Kiara spayed just the way we did it for Flurry. So the next cycle of Kiara is on March. तो we were looking for a good vet कि उस साइकिल के इमीडिएटली बाद अगर हम फिर भी तभी भी कलकत्ता में हैं तो वो हो जाए, क्योंकि ये ऑपरेशन लास्ट ईयर ही होने वाला था मार्च में, एंड जैसे आपको पता है 2020 के मार्च में ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, तो इसके लिए एवरीथिंग वॉज पुट ऑन होल्ड, तो उस वजह से नहीं हुआ। अब मैं और डिले नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि कियारा इज़ नाउ ऑलरेडी 2 years ओल्ड, तो जितना जल्दी अभी अगर ऑपरेट करना ही है और हमने डिसाइड भी कर लिया है तो जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। एंड फ्लरी के लिए हम इसलिए ढूंढ रहे थे कि फ्लरी का एक तो वैक्सीनेशन पेंडिंग था, तो वो हमें कंप्लीट करवाना था। इफ़ यू आर अ पेट पेरेंट, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पेट के साथ कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, बट प्लीज़ डू विजिट योर वेट एट अ सर्टेन इंटरवल, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वेट के साथ टच में रहना एंड ऑल्सो कीप द वैक्सीनेशंस अपडेटेड। टॉक टू योर वेट, लेट देम नो हाउ इज़ योर पेट डूइंग, लेट देम नो व्हाट डाइट यू आर फीडिंग देम। वेट्स आर बिजी हैंडलिंग मेनी क्लाइंट्स एट अ टाइम, सो जब हम उनके पास एक प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो वो उन्हीं के बारे में बात करते हैं और वो सॉल्व हो जाता है, हम घर आ जाते हैं। बट अगर आप वेट के साथ एक कम्युनिकेशन डेवलप करो जिसमें आप उनसे शेयर करो कि आप अभी क्या डाइट देते हो, पहले क्या देते थे, आपके पेट के बॉडी वेट ठीक है कि नहीं, एक्टिविटी लेवल में कुछ चेंजेस करना है कि नहीं, दैट ऑल्सो मेक्स द पिक्चर क्लियरर टू योर वेट। यू नीड टू मेक श्योर एज अ पेट पेरेंट दैट एट अ सर्टेन इंटरवल यू आर हैविंग अ गुड थॉरो कन्वर्सेशन विद योर वेट। कियारा आ गई है अभी खेलने, ये कियारा की फेवरेट टॉय है, उसके ग्रीन हड्डी। So Flurry's vaccination is done and one more vaccination will be on 10th of March. तो कोलकाता में वैक्सीनेशन का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे रैबीज, पार्वो एंड डिस्टेम्पर साथ में नहीं देते हैं। सो द 2 vaccinations those were done, canine coronavirus vaccine and canine distemper and parvo vaccine. These 2 were done and the rabies vaccine will be done after 21 days. So he has given us a date on 10th of March. We need to take Flurry again क्योंकि यहाँ पे इस बार कैनाइन कोरोना वायरस वैक्सीन दिया है तो उसके साथ रैबीज का नहीं हो सकता है, इसलिए रैबीज 21 डेज बाद होगा। सेकेंडली जो फ्लरी के लिए मुझे चाहिए था कि मुझे फ्लरी का एक थॉरो टेस्ट करवाना था, उसके हर एक ऑर्गेन्स, हर एक जो भी दूसरे ब्लड टेस्ट होते हैं, हर एक चीज़ सही है कि नहीं, उसके लिए एक टेस्ट में करवाना चाहती थी। आउट ऑफ माई ओन क्यूरियोसिटी आई कीप ऑन लुकिंग एट डिफरेंट वेबसाइट्स एंड डिफरेंट वेट के वीडियोस भी मैं देखती हूँ। यूट्यूब में आपको अमेजिंग वीडियोस मिलेंगे बाय वेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके व्यूज़
अगर आप सुनते हो तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अपडेटेड रख सकते हो अबाउट दी वैक्सीनेशंस, अबाउट द न्यू ट्रीटमेंट प्रोसीजर, इनके बारे में। तो वहाँ से कुछ रिसर्च करने के बाद आई केम टू नो कि वंस योर पेट इज़ 5 years old यू नीड टू गेट अ रेगुलर चेकअप डन इन एवरी 6 months, जैसे हम ह्यूमंस करते हैं कि हमारे एक थॉरो ब्लड टेस्ट करवाते हैं ये जानने के लिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत वैल्यू में प्रॉब्लम है तो उसका तभी के तभी ट्रीटमेंट शुरू हो जाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा बढ़े नहीं। एंड पेट के साथ ये करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि योर पेट विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विथ यू इफ़ दे हैव स्लाइटेस्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो वो जब आपको पता चलता है फाइनली, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ ऑलमोस्ट द 11th hour और दैट गिव्स यू वेरी लेस टाइम टू डू एनीथिंग दैट यू वांट। तो इसके लिए पहले से ही ये टेस्ट करवाना, रिपोर्ट अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। आई स्पोक टू डॉक्टर कृषाणु घोष एंड ही वॉज वेरी हैप्पी दैट वी वांटेड टू डू इट। तो फ्लरी का भी उन्होंने ये सारे टेस्ट रेकमेंड कर दिया था, CBC, LFT, RFT, एमिलेज, लाइपेज, एवरीथिंग। ये सारे टेस्ट का रिपोर्ट भी आ गया है। कियारा अभी बहुत छोटी है इसके लिए, तो कियारा के लिए अभी ये रिकमेंडेड नहीं है, बट क्योंकि फ्लरी अभी 5.5 years की है तो हर 6 months हम फ्लरी के लिए टेस्ट करवाएंगे। और मैं सजेस्ट करूँगी जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं आप लोग भी अपने वेट से बात कीजिए एंड इफ़ योर पेट इज़ 5 years और मोर देन 5 years old प्लीज़ गेट दिस टेस्ट डन। या डिफरेंट सेट ऑफ टेस्ट जो भी आपके वेट रिकमेंड करते हैं, बट गेट अ थॉरो चेकअप एंड टेस्ट डन। तो ये जो हमने टेस्ट करवाए थे उसके रिपोर्ट हमें नेक्स्ट दिन ही मिल गया था, सॉफ्ट कॉपी रिपोर्ट मिला है। और उसी के बीच में कियारा ने अपने टोनेल तुड़वा ली थी, तो इसलिए हमको वेट के पास फिर से जाना पड़ा। उसी दिन हमने रिपोर्ट्स भी चेक करवा लिया, रिपोर्ट्स में सब कुछ ठीक है। ओनली फ्लरीज बिलीरुबिन इज लिटिल बिट ऑन द हायर साइड एंड ऑल्सो उसके प्रोटीन कॉन्टेंट थोड़ा ज़्यादा मिला है ब्लड में, इसलिए हमें चिकन दोनों टाइम देने से मना किया है। और बिलीरुबिन के लिए ये टॉनिक उन्होंने हमें दिया है जो 0.7 ml करके सुबह और शाम को खाने से पहले हम खिलाते हैं। और इसके साथ और एक चीज़ था जो फ्लरी के लिए चेकअप करवाना था, वो है फ्लरी के जो रेड स्टेन्स। आप लोगों ने इसके बारे में मुझे बहुत सारे सवाल पूछा है, बहुत टाइम पूछा है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव आस्क्ड आउट ऑफ देयर कंसर्न एंड रैंडमली हैड गिवन देयर ओपिनियन कि मैं इनकी टेक केयर नहीं करती हूँ, कुछ ईस्ट इन्फेक्शन हो गया है, मैं साफ़ सुथरी नहीं रखती हूँ। बट गाइज द थिंग इज़ कि हम कोलकाता आने के 2-2.5 महीने के बाद फ्लरी स्टार्टेड डेवलपिंग दिस रेड स्टेन। आई एम टॉकिंग अबाउट द मंथ अक्टूबर नवंबर, तब भी कोलकाता में वेट अवेलेबल नहीं हो रहे थे चेकअप के लिए। सो वी कंसल्टेड अ वेट ऑनलाइन। व्हाट ही टोल्ड दैट दिस कुड बी ड्यू टू मेनी रीजन। The most common reason can be food, वाटर और चेंज ऑफ सिटी। देखा है फिलहाल फ्लरी के खाना, फ्लरी और केरा दोनों के लिए, और ड्रिंकिंग वाटर हम बॉटल्ड मिनरल वाटर यूज़ करते हैं उसके लिए। और खाने में भी हमने स्वीट पोटैटो बिल्कुल बंद कर दिया है क्योंकि स्वीट पोटैटो में मैं जो देख रही हूँ कोलकाता में बहुत ज़्यादा पिंक टिंट रहता है, उसको अगर पील करके धो के भी बॉईल करो तो भी पानी में एक टिंट छोड़ता है, इसके लिए वो भी मैंने बंद कर दिया है। और अभी हमने चिकन का भी सोर्स बिल्कुल चेंज कर दिया है। अभी बिल्कुल बेंगलुरु में जो हम चिकन लेते थे फ्रोज़न वाला, एकदम वाइट मीट, लीन मीट जो होता है, क्योंकि लाइव चिकन थोड़ा पिंकिश होता है, तेल होता है उसमें थोड़ा सा, अभी हम बिल्कुल ही वो फ्रोज़न चिकन जो वाइट लीन मीट होता है वो लेना चालू कर दिया है। सो देखते हैं कैसे इम्प्रूव होता है। तो वो स्टेन के लिए भी हमने अभी फिर से वेट के साथ जब मुलाकात हुआ बात किया एंड ही टोल्ड अस द सेम थिंग कि जब सिटी चेंज होता है तो ये बहुत कॉमन है, हमने देखा है कि पेट दे डू चेंज देयर फार कलर्स एंड कभी कभी रेड स्टेन डेवलप करते हैं। तो इसमें इतनी चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने हमें बोला था कि वेट टिल द रिपोर्ट कम्स, तो रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है जो उसके कुछ इंटरनल रीज़न हो सकते हैं स्टेन के लिए। सो व्हाट ही इज सस्पेक्टिंग इट्स जस्ट द आउटर एनवायरमेंटल कंडीशन। और जो भी हमने खाने में चेंजेस किया है वाटर में वो हम कंसिस्टेंट रखेंगे अभी भी। और ये कोई प्रोडक्ट्स के लिए भी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट्स के लिए होता तो फ्लरी के बॉडी में भी स्टेन होता, बट स्टेन बस यहाँ पे है फेस के एरिया में और उसके पॉज में जहाँ पे वो लीक करती है। द चेंज ऑफ प्लेस, द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, वेदर, ह्यूमिडिटी, एवरीथिंग हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन देयर ऑटो इम्यून सिस्टम। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए उन्होंने ये टॉनिक दिया है। और फ्लरी का फिलहाल ये जो भी टॉनिक चल रहा है सिरप, ये अभी 1-1.5 महीना चलेगा। उसके बाद लेट्स सी इफ ही आस्क्ड अस टू गेट द टेस्ट डन
अगेन। अभी सुबह चिकन, शाम को फिश, कभी कभी एग, कभी कभी लिवर, ऐसे चलेगा। और आप तो हमारे वीडियो देखोगे जब भी जो भी नया खिलाऊंगी। तो इससे क्या हुआ है कि ये डाइट में जो चेंजेस आए, इससे क्या है कि बच्चों की बोर्डम भी थोड़ा सा कम हो गया है खाने को लेकर। तो अभी मुझे भी अच्छा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अलग अलग बना के दो। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। सो इन नेक्स्ट 1 week और सो there is a big change that is going to happen in our setup। तो उसके बाद मैं बिल्कुल एक चार्ट बना लूँगी। मैं बस उसके लिए वेट कर रही हूँ। उसके लिए बहुत बिजी भी चल रहा है स्केड्यूल। और इसके बीच में मैं टॉलीगंज में रहती हूँ। वेट का क्लिनिक है सॉल्ट लेक एंड न्यू टाउन, वो काफ़ी दूर है। मैं लास्ट 1 week में 3 बार उनके क्लिनिक विजिट कर चुकी हूँ। तो आप समझ सकते हो। और उसके साथ एज आई सेट कि एक सेटअप में चेंज होने वाला है। तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, दिमाग बिल्कुल ख़राब हो रहा है। और उसके बीच में डाइट में इतने सारे चेंजेस है, दिन में 4 बार मेडिसिन देना पड़ रहा है। ये सब लेके थोड़े से हम हौच पौच हो गया है सब कुछ। बट हाँ, जैसे जैसे वीडियो बनाऊंगी और डाइट में जो भी नया इंक्लूड कर रही हूँ और जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ, घर पे ट्राई करती हूँ, खिलाती हूँ, सब आपके साथ शेयर करूँगी। सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आई होप आज फ्लरी और कियारा के लिए जो भी मैंने आपके साथ डिटेल्स शेयर किया, उनके हेल्थ चेकअप के लिए, डाइट अपडेट के लिए आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फरी बेबीज। टेक केयर गाइस, स्टे हैप्पी, बाय बाय।